जय माता दी दोस्तों वट सावित्री व्रत पूजा हमारे देश के अनेक भागों में अत्यंत ही श्रद्धा से मनाई जाती है। यह व्रत खास कर महिलाएं करती है। इस दिन वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन संपूर्ण रूप से पवित्र होकर श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती है और कथा सुनती है। महिलाओं द्वारा इस व्रत को अपने पति को कुशलता और लंबी आयु के लिए की जाती है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावित्री नामक एक अति पतिव्रता स्त्री यमराज से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। सावित्री के पतिव्रत धर्म के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा था और उसके पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर भारतीय जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि में वट सावित्री व्रत का त्योहार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। अन्य राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि को मनाने के कारण इसे वट पूर्णिमा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोनों जगह के वट सावित्री व्रत में लगभग 15 दिन का अंतर होता है। दोस्तों, यहाँ हम उत्तर भारतीय राज्यों में मनाए जाने वाली ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की वट सावित्री व्रत की जानकारी दे रहे हैं। साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह अमावस्या तिथि प्रारंभ 18 मई 2023 दिन गुरुवार रात 9:42 से। ज्येष्ठ माह अमावस्या तिथि समाप्त 19 मई 2023 दिन शुक्रवार रात 9:22 पर। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में, पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की कथा। सबसे पहले बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजा व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घ आयु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यताएं है कि यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागन स्त्री वट वृक्ष व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प ले, साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करे, एक बटोकरी में 7 तरह के अनाज रख ले और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखे। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाए, फिर कुमकुम अक्षत चढ़ाए, दीपक जलाकर धूप दिखाए। अब लाल कलावे को ले और वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांध दे। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष पर चढ़ाती जाए। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करे और उनका आशीर्वाद ले। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धार्मिकता होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि सत्यवान की 1 साल बाद ही मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले से ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल में भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर तेज दर्द हुआ और वह वृक्ष से अचानक नीचे सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज देखे कि उसके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक धरती पर
था। अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं उनके पीछे वहीं जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर से सावित्री पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर वे सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए हैं। वह उसे साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तथा उनका राज उन्हें वापस मिल गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़वाकर लाई थी। और इस तरह से कथा सुनने के बाद वट सावित्री व्रत का पूजा समाप्त होता है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।